हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस के इस जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। ये टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, तो जब भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे डेफिनेटली ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, जब तक मैं आप लोगों के लिए शफलिंग करती हूँ, कुछ नाम मेरे माइंड में चल रहे हैं, मैं ज़रूर उनको मेंशन करना चाहूँगी और थैंक यू बोलना चाहती हूँ। नमन कौशिक जी, संध्या बैनर्जी जी। संध्या बैनर्जी भी एक ऐसा नाम है जो मेरे चैनल के साथ बहुत समय से जुड़ा हुआ है। ल्यूसी ममा जी, मुझे माफ़ करिएगा अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया तो, लेकिन आपकी आईडी में मैंने ल्यूसी ममा ही पढ़ा था। रामानंद राय जी, ये कुछ नाम है जो मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। रेणु सिंह जी, आप लोगों के मैसेजेस भी मेरे फेवरेट हैं। और बंसीधर पांडे जी, आप लोगों के मैसेजेस इतने प्यारे होते हैं कि मैं भी बाध्य हो जाती हूँ आप लोगों के मैसेजेस को मेंशन करके थैंक यू बोलने के लिए। तो थैंक यू सो मच। सोनाली जी का एक मैसेज मुझे याद आ रहा है, और सबसे पहले तो मैं दिल से आपको थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि आपने आपने इतना प्यारा सुझाव दिया मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। और आपको बस मैं यही कहना चाहती हूँ सोनाली जी कि कुछ चीजें किस्मत से मिलती हैं, ये बात तो है। जैसे मेरे चैनल को आप जैसा लिसनर किस्मत से मिला है, वैसे ही मेरा मानना है कि जो ट्रूली स्पिरिचुअल सीकर होगा ना, और जिसकी किस्मत में होगा मेरा कंटेंट सुनना, वो अपने आप मेरे कंटेंट तक पहुंचेगा। एंड आई एम वेरी पॉजिटिव एंड होपफुल अबाउट इट। जरूर पहुंचेगा। परमात्मा देखेंगे कि जो ट्रूली जिसको जरूरत है मेरे कंटेंट की, जरूर वो व्यक्ति यहाँ तक पहुंचेगा। और मुझे इतने प्यारे एसोसिएशंस मिले हैं सिंस द बिगनिंग ऑफ माय चैनल, जिन्होंने भी एक बार मुझे सुना वो मेरे साथ जुड़े हैं और जुड़े हुए हैं, और मेरे चैनल के लिए असेट हैं ये लोग। मैं कुछ नाम मेरे माइंड में आ रहे हैं। अर्चना सिन्हा जी, अपराजिता जी, रेणु सिंह जी, रेखा त्यागी जी, रुपेंद्र तोमर जी, भरत यादव जी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो शुरू से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और ये एसोसिएशन भी मींस चैनल के थ्रू ही मिला है। देखिए, मेरे कंटेंट में और जो दूसरे टैरो रीडर्स हैं उनके कंटेंट में एक फर्क है। उनकी रीडिंग में और मेरी रीडिंग में एक फर्क है, एक डिफरेंस है। और मेरे जिस भी लिसनर ने इस फर्क को समझा है, उन्होंने काफी सराहा है मेरी रीडिंग को। मैं उनको दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और ये जो फर्क है, यही कारण है इतने मजबूत एसोसिएशन का। मेरी टैरो रीडिंग्स ना केवल टैरो रीडिंग्स होती हैं, मेरा एक ये भी लक्ष्य रहता है, एक ध्येय रहता है कि इससे कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो। मेरे जो भी सुनने वाले हैं उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो। तो मेरा जो पर्पस है वो सिर्फ टैरो रीडिंग नहीं होता है, वो बहुत स्पिरिचुअल है। और जो एक फॉर्मेट है मेरे चैनल का कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करना, तो मैं इसी से मैं इसको स्टिक करती हूँ। मैं इसी पर्पस से स्टिक करती हूँ। और मुझे लगता है कि जो भी मुझे सुनते हैं, मैं बहुत ही मीन्स मेरा चैनल जो है वो इस पर्पस को फुलफिल करता है। वो डेफिनेटली उनके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का उन्हें इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। और रही बात अब कार्ड्स दिखाने की, कई बार मुझे जब बिगनिंग से ही मुझे ये इस तरह से मैं ये सुन रही हूँ, बिगनिंग से ही मुझे ये कहा जा रहा है। देखिए, जो रीजन है सेटअप ना लगाने का, अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो सेटअप लगाना पड़ता है और बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो बहुत एक सिंपल प्रोसीजर नहीं होता। उसके लिए बहुत कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत टाइम कंजम्पशन है उसमें। और मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, जो रियल पर्पस है, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और मैं इसलिए कोई सेटअप मेरा ऐसा कोई फिक्स नहीं है। और ये मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है इस तरह से कि जहां पर भी मन हो वहीं बैठ करके आप लोगों से बातें कर लेना, अपने मैसेजेस को आप तक पहुंचा देना। तो मैं कहीं पर भी बैठ के बहुत ही कन्वीनियंटली कहीं पर भी बैठ के आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, रीडिंग कर देती हूँ।
तो मेरे लिए बहुत इजी रहता है। फिर वो बातें दिल से निकलती हैं। जब आप बहुत कन्वीनियंट होते हो किसी सिचुएशन में तो आप दिल से काम कर पाते हो। तो मैं भी इस तरह से दिल से काम कर पाती हूँ। और बस जिनको भी मेरे कंटेंट की जरूरत है वो जरूर पहुंचेंगे। परमात्मा ने यहाँ तक पहुंचाया है चैनल को। जीरो से मैंने शुरुआत की थी और मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, तो आगे भी परमात्मा ही ले जाएंगे। चलिए, काफी देर तक शफलिंग हो गई और थैंक यू आप सभी लोगों को। थैंक यू सोनाली जी वंस अगेन। चलिए, मैं अब कार्ड्स निकालती हूँ। बहुत ज्यादा शफलिंग हो गई। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, 5 of wands, page of swords, 8 of swords, 7 of cups. ओके, फ्रेंड्स मैं एक बार कार्ड्स को रिपीट कर देती हूँ। पास्ट के लिए आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। प्रेजेंट के लिए द लवर्स विद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फ्यूचर के लिए 5 ऑफ वंस विद 7 ऑफ कप्स। एक नजर में मैं अगर इन सभी कार्ड्स को देखूं तो प्रेजेंट के जो कार्ड्स हैं ये मेरा अटेंशन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। प्रेजेंट के लिए क्या मैसेज है? प्रेजेंट के लिए मैसेज है सेक्सुअल कनेक्शंस। एक कार्ड बात करता है सेक्सुअल कनेक्शंस की और दूसरा कार्ड बात करता है फीलिंग ट्रैप्ड की। मैं और भी अगर आपको टर्म्स पढ़ के बताऊं तो देखिए क्या मैसेजेस हैं। सेक्सुअल कनेक्शंस, कमिटमेंट, मैरिज, डिजायर। ओके, और दूसरा कार्ड फीलिंग ट्रैप्ड, आइसोलेटेड, रेस्ट्रिक्टेड, विक्टिमाइज्ड, पैरालाइज्ड बाय फियर, टेरर, एंजाइटी, फीलिंग प्रेशर, होपलेस, हेल्पलेस। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर है। देखिए, मैं मैरिज भी कह सकती हूँ क्योंकि मैरिज का तो मैसेज ही आया है। मैरिज है, कमिटमेंट है, सेक्सुअल कनेक्शंस है। ठीक है, देखिए दो तरह के लोगों के बारे में ये मैसेजेस हो सकते हैं। एक तो मेरे लिसनर्स, हो सकता है कि आप किसी मैरिज में आप जा करके फंस गए हो, फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। ठीक है, कोई मैरिज, क्योंकि मैरिज क्लियर एक वर्ड आया है, तो हो सकता है किसी मैरिज में जाकर के मेरे कुछ लिसनर्स जो है वो फीलिंग ट्रैप्ड, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। टेरर में जीते हैं, एंजाइटी में मतलब डर में जीते हैं, ओवर थिंकिंग में जीते हैं, विक्टिमाइज्ड हैं, होपलेस हैं, हेल्पलेस हैं किसी कनेक्शन में जाकर के, किसी मैरिज में जाकर के। ये कोई और तरह का कनेक्शन भी हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए किसने आपको धोखा दिया है, किसने कमिटमेंट करके कमिटमेंट को निभाया नहीं है, क्योंकि कमिटमेंट का मैसेज भी है। तो हो सकता है आपको कुछ कमिटमेंट किया गया हो किसी के द्वारा और उसने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया, आपका साथ नहीं दिया और आपकी ये दुर्गति है इस वक्त। प्रेजेंट के लिए आया है। ठीक है, किसी तरह के सेक्सुअल कनेक्शन में, मैरिज तो आया ही है, तो किसी तरह के सेक्सुअल कनेक्शन में जाकर के आप इस तरह की फीलिंग ट्रैप्ड की एनर्जी में है। पैरालाइज्ड बाय फियर, टेरर, एंजाइटी, जो भी मैंने वर्ड्स बोले, तो बेसिकली घुटन महसूस कर रहे हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, ये है। या फिर ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो मेरे लिसनर्स की लाइफ में होगा, जिससे मेरे लिसनर्स संबंधित होंगे और वो सेक्सुअल कनेक्शंस बनाने का आदी होगा। देखिए, कनेक्शन नहीं है, सेक्सुअल कनेक्शंस मतलब हो सकता है शादी से बाहर वो मल्टीपल सेक्सुअल कनेक्शंस बनाता होगा और इस वजह से प्रेजेंट में अब वो फीलिंग ट्रैप्ड, रेस्ट्रिक्टेड का मैसेज भी है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन क्या होती है? जब आप कुछ करना चाहो लेकिन आप कर ना पाओ, और इस चीट के लिए, इस धोखेबाज के लिए रेस्ट्रिक्शन वर्ड यहां पर आया है।
हो सकता है प्रेजेंट में ये रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहा है। देखिए, सेक्सुअल कनेक्शंस बनाने का आदी होगा, मल्टीपल रिलेशनशिप्स बनाता होगा, लेकिन एक किसी रिश्ते में टिक के तो नहीं रहता है। सेक्सुअल कनेक्शंस, एस लगा हुआ है, प्लूरल है, बनाता है निकलता है, बनाता है निकलता है, लेकिन प्रेजेंट में रेस्ट्रिक्टेड हो गया है, निकल नहीं पा रहा है, कहीं पर फंस गया है। तो या तो ये उस धोखेबाज की एनर्जी है। अगर मैं एक समय बताऊं तो प्रेजेंट में जो ये एनर्जी है कि या तो मेरे लिसनर्स किसी मैरिज में फंसे हुए हैं और बहुत बुरी उनकी मानसिक स्थिति है, मेंटली ब्लॉक्ड हो गए हैं, या तो मेरे लिसनर्स के लिए ये समय है, या फिर ये उस धोखेबाज के लिए समय है जिन्होंने मेरे लिसनर्स के साथ कमिटमेंट करके, चाहे वो शादी में कमिटमेंट हो, चाहे कोई और तरह का कमिटमेंट हो, कमिटमेंट करके जिसने नहीं निभाया, और अब क्योंकि वो मल्टीपल कनेक्शंस बनाता रहता है, सेक्सुअल कनेक्शंस, तो अब वो फंस गया है। तो एनर्जी देखिए प्रेजेंट के लिए ये समय हुआ हो सकता है किसी सेक्सुअल कनेक्शन में फंसे होने का। ये समय हो सकता है 6 दिन, 6 महीने, 6 साल, 8 दिन, 8 महीने, 8 साल, 14 दिन, 14 महीने, 14 साल। हो सकता है कि मेरे जो लिसनर्स या मेरे लिसनर्स की लाइफ में जो एक धोखेबाज है वो अब कहीं फंस गया हो, इतने समय से वो अपने आप को बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहा हो, या हो सकता है मेरे लिसनर्स जो है वो फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं इतने समय से। ये 5 दिन भी हो सकता है, 5 दिन, 5 महीने, 5 साल। तो अगर मैं लीस्ट में जाऊं तो 5 दिन, और मैक्सिमम में जाऊं तो 14 साल यहाँ पे दिख रहा है। जब आप किसी मैरिज में या किसी कनेक्शन में आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, डर में आप जीते हैं, एंजाइटी में आप जीते हैं, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, पैरालाइज्ड बाय फियर, कुछ कर ही ना पाना, हेल्पलेस, होपलेस, इस तरह से। तो ये समय मैक्सिमम में 14 साल यहाँ पे दिख रहा है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, 2-3 साल ऊपर नीचे भी हो सकता है। ये है प्रेजेंट की एनर्जी। तो या तो मेरे लिसनर्स किसी मैरिज या किसी तरह के कनेक्शन में जाकर के फंस गए हैं, इतने समय से फंसे हुए हैं, या मेरे लिसनर्स के लाइफ में कोई धोखेबाज है, अब वो कहीं पर फंस गया है। सेक्सुअल कनेक्शंस जहां पर भी इतना बनाता है वो कि अब वो फंस गया है, रेस्ट्रिक्टेड हो गया है, अब वो निकल नहीं पा रहा है कहीं से। ठीक है, मैं अगर पास्ट की एनर्जी को देखूं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स विथ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स विथ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, इन दोनों कार्ड्स के ऊपर जो पिक्चर है, इनको देख करके मुझे एक बात मेरे माइंड में चल रही है, और वो ये कि देखिए आपके जीवन में जो सिचुएशन बनी है ना, किसी भी तरीके के कनेक्शन में फंसना या ट्रैप हो जाना या घुटना, ये जो आपके जीवन में परिस्थिति बनी है ना, ये कैरी फॉरवर्ड हुई है। ऐसी ही परिस्थिति आपके पिछले लाइफ टाइम में भी थी। मैं पिछले लाइफ टाइम की बात कर रही हूं, प्रीवियस बर्थ की बात कर रही हूं, क्योंकि इस जीवन में बहुत ही शुरुआती समय में ही आपको मैसेज मिल गया था, टेक एक्शन नाउ। और ये आपको किसने कहा था? ये यूनिवर्स का मैसेज था आपके लिए, टेक एक्शन नाउ, इमीडिएटली। ये मैसेजेस हैं आपके लिए। जिस कनेक्शन की मैं बात कर रही हूं, कोई मैरिज या कोई और भी कनेक्शन, इस कनेक्शन में आते ही आपको परमात्मा की तरफ से ये मैसेज मिल गया था, टेक एक्शन नाउ। अब मतलब अभी एक्शन लेना है, लेकिन आपने एक्शन नहीं लिया। आपने एक्शन नहीं लिया और आपने होल्ड करके रखा सिचुएशन को। कितने समय तक? लगभग ये समय दिख रहा है मुझे, 1 महीने, 1 दिन, 1 महीने, 1 साल, 11 दिन, 11 महीने, 11 साल, या अगर मैं कंप्लीट एक बताऊं तो 12 साल तक आपने होल्ड करके रखा। मतलब समझ आपको आ गया था बहुत पहले कि आपको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आपने होल्ड करके रखा, समझते हुए भी, अंदर से मैसेज मिलते हुए भी कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आपने
12 साल तक का मुझे समय दिख रहा है आपने होल्ड करके रखा, आपने एक्शन नहीं लिया। और जैसा कि ये कार्ड्स बता रहे हैं, आपको एक्शन बहुत पहले ले लेना चाहिए था और ये सिचुएशन मुझे कैरी फॉरवर्ड लग रही है। जैसा कि मैंने काफी बार बताया है ना कि जब आपके सामने यूनिवर्स कोई सिचुएशन डालता है, वो सिचुएशन एक्चुअली आपका एक टेस्ट होता है और उस सिचुएशन को ओवरकम करना होता है। वो सिचुएशन आपको पिसने के लिए, घुटने के लिए, दबने के लिए नहीं दी जाती। वो सिचुएशन एक आपके सामने एक आप समझिए एक डिफिकल्ट चैप्टर दिया जाता है, इसको ओवरकम करो, इसको सॉल्व करो। अगर आप सॉल्व नहीं करते हो, ठीक है, किसी लाइफ टाइम में उस चीज को, तो वो चैप्टर फिर आएगा आपके सामने। फिर अगर आप सॉल्व नहीं करते हो तो वो सिचुएशन फिर आएगा आपके सामने। आप डिले कर रहे हो उस सिचुएशन को बदलना। और यहां पर मैसेज यही है, जिस वक्त आप इस कनेक्शन में आए थे, हो सकता है 1 महीने के अंदर ही आपको पता चल गया था कि टेक एक्शन नाउ। 1 महीने, एक दिन, 1 महीने, 1 साल में ही आपको पता चल गया था कि अब आपको एक्शन लेना है। बहुत मीन्स तुरंत आप समझ गए थे कि आपको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आपने नहीं लिया, होल्ड करके रखा उस सिचुएशन को। कब तक? 12 साल तक का समय मुझे दिख रहा है। समझ जाने के बाद भी, एकदम से समझ जाने के बाद भी कि इस सिचुएशन को आप बदल नहीं पाएंगे अगर आप यहां से हटे नहीं तो। देखिए, कुछ चीजों का सल्यूशन हटना ही होता है। मुझे एक मैसेज यहाँ पे याद आ रहा है, जैसे ये रीडिंग शुरू हुई है ना, इससे मुझे एक मैसेज याद आ रहा है। और ये मैसेज चलिए, जिनका भी है, इन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। मैं 2-3 नाम मेरे माइंड में आ रहा है लेकिन मैं लेना नहीं चाहती, क्योंकि चलिए नाम नहीं लेते हैं। नाम मुझे याद भी नहीं आ रहा है। तो देखिए, मैसेज मेरे एक लिसनर ने मैसेज किया है कि 35 इयर्स से उनकी लाइफ जो है वो बर्बाद हुई है। 35 इयर्स, 35, ऑलमोस्ट हाफ द लाइफ। और वो किस इंतजार में है अभी भी। वो बात कर रहे हैं कि क्या उनका पार्टनर सुधरेगा, क्या वो अपनी ड्यूटीज निभाएगा। ये मीन्स कहीं ना कहीं ये कार्ड्स शायद वही रिप्लाई कर रहे हैं। अगर आप सुन रहे हैं इस रीडिंग को तो समझिए, कुछ कुछ सिचुएशंस जो आपको पहले ही ये चीज कंफर्म कर देते हैं कि इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए तुम्हें स्टेप लेना है। और अगर आप स्टेप नहीं लेते हो तो आप डिले कर रहे हो अपने अपनी प्रगति को, अपनी आध्यात्मिक प्रगति को, या अपने अपनी आत्मा की प्रगति को आप बाधित कर रहे हो। अगर कोई सिचुएशन आपको सामने से दिख रही है और आप समझ गए हो, आपको समझ आ गया है, ठीक है, कि इस सिचुएशन में जो व्यक्ति इन्वॉल्व है वो व्यक्ति नहीं, मीन्स वो नहीं सुधर सकता, उसके अंदर सुधरने के आसार नहीं है, और फिर भी अगर आप उससे उम्मीद लगा के बैठते हो, तो वो जो आप उम्मीद लगा रहे हो ना, यही यही चीज कहीं ना कहीं उस डेविल को पावर देता है। डेविल को पावर ही इससे मिलती है अगर डिवाइन यही दिखाता रहे कि वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। डिवाइन सोल अगर ये दिखाती रहे कि वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसी फीलिंग से उस डेविल को एक बूस्ट मिलता है, पावर मिलता है। तो जब तक आप ये उम्मीद लगा करके बैठे रहेंगे कि वो सुधरेगा, वो अपनी ड्यूटीज निभाएगा या नहीं, तो आप उसको पावर दे रहे हैं। कुछ चीजों का सल्यूशन डिस्टेंसिंग ही होती है, क्योंकि कुछ ऐसे डेविल माइंडसेट के लोग होते हैं जो अगर समझ जाए ना कि इस चीज से ये प्योर सोल, ये रोती है, ये रोता है, ये प्योर सोल, इसको तकलीफ होती है, तो वो डेविल वही चीज करेगा। और वो तब तक वो चीजें ही करता रहेगा जब तक उसको ये फीलिंग है कि ये जो प्योर सोल है ये कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद पाल के बैठा है, क्योंकि उसको मजा ही उसी में आ रहा है, डिवाइन को रुलाने में, उस प्योर सोल को रुलाने में। मेरे कहने का मतलब है कि अगर 35 साल, अगर इन 35 सालों में
अगर आपने अपने लिए कोई रास्ता निकाल लिया है, अगर आप सेल्फ सफिशिएंट बन बन चुके हैं, आप अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं, तब तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके मैसेज से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी शायद कहीं ना कहीं आपने निर्भरता बना रखी है, चाहे वो कोई फिनेंशियली निर्भरता हो, चाहे वो कोई मेंटली निर्भरता हो, इमोशनली निर्भरता हो, आपने बना रखी है। आप अपने लेसन को पहचानिए। सिचुएशन के थ्रू लाइफ क्या लेसन आपके सामने खोल के बैठा है, कि सिचुएशन क्या है कि कोई इनडिफरेंट व्यक्ति है, बिल्कुल इनडिफरेंट है, बेपरवाह, लापरवाह, ठीक है। और अब इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन को आप ओवरकम कैसे कर सकते हो, जब आप अपने आप को स्टेब्लिश कर लो, किसी भी तरीके की डिपेंडेंसी आप मत रखो। और जब आप ऐसा ठान लेते हो ना, तो यूनिवर्स लग जाता है आपको सेल्फ सफिशिएंट बनाने में। लेकिन उससे पहले आपका वो दृढ़, आपका संकल्प होना चाहिए, आपकी वो दृढ़ सोच होनी चाहिए। और अगर जिस दिन आपने अपने आप को पूरी तरह से डिस्टेंस कर लिया, नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली भी, वहीं पर उस डेविल को पावर मिलना बंद हो जाएगा, सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा। आपकी एनर्जी वो सक नहीं कर पाएगा। अभी वो आपकी एनर्जी सक कर पा रहा है, वो कभी नहीं सुधरेगा। कुछ चीजें डिस्टेंसिंग से ही ठीक होती हैं। और दूसरी बात, हम यहाँ किसी को सुधारने नहीं आए हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई आत्मा, हम किसी को सुधार नहीं सकते, हम किसी को सुधारने नहीं आए हैं। हम लोग अपने अपने जीवन में अपना आध्यात्मिक प्रगति करने आए हैं। हमारे लाइफ में जो सिचुएशंस, जो लोग हमको मिलते हैं, सिचुएशन के हिसाब से सूझबूझ से एक्शन ले करके हमें खुश रहने का अधिकार है। हम सांस ले रहे हैं, हम परमात्मा का अंश हैं, आत्मा है, हमें खुश रहने का पूरा अधिकार है। और शुद्ध तरीके से हम अपने आप को खुश रखें, हम अपने आप को प्रगतिशील बनाएं। शुद्ध तरीके से मेरा मतलब है जिसमें आप किसी का नुकसान नहीं करते, जिसमें आप किसी के बारे में किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचते, किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी को अपमानित नहीं करते। आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करते हो, अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, अपनी फिनेंशियल प्रगति के लिए। आप परमात्मा को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, परमात्मा को ही अपनी ताकत बनाएं। खूब चैंटिंग करें, मन में चैंटिंग करते रहें, रास्ते बनते जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप डिपेंडेंसी नहीं हटाते हैं उस डेविल के ऊपर से, तो वो डेविल कभी नहीं सुधरेगा, वो डेविल को और बूस्ट मिलेगा। क्योंकि जब भी प्योर सोल रोती है, डिपेंडेंट रहती है, डेविल जो है वो अपनी उद्दंडता को वो और बढ़ाता ही रहता है। ये एक चीज मेरे माइंड में भी आया, तो मैंने ये शेयर किया आप लोगों के साथ। तो देखिए यहाँ पर जो मैसेज है, टेक एक्शन नाउ, मतलब ये चैप्टर आपको पहले भी मिला है, ये सिचुएशन आपको पिछले लाइफ टाइम में भी मिला था, लेकिन तब भी आपने एक्शन नहीं लिया। फिर आपकी लाइफ में ये सिचुएशन बन गई, अब एक्शन लीजिए। तो भी आपने कम से कम 12 साल तक होल्ड रखा है, जान जाने के बाद भी कम से कम 12 साल तक आप होल्ड करके बैठे रहे, एक्शन नहीं लिया। एक्शन क्या लेना है, बात यह है कि एक्शन क्या लेना है। देखिए यहाँ पर एक्शन लेने से मतलब ये नहीं है कि मारपीट करना, आप मारपीट करो या आप कोर्ट कचहरी करो या आप ये सब करो, नहीं, कोई भी अशांति वाला तरीका ही नहीं। आप किसी को नहीं सुधार सकते, जैसा कि मैं कहती हूं, मैंने कहा किसी को सुधारने हम आए नहीं। एक बार जब हमें पता चल जाता है कि चलो इस व्यक्ति के संस्कार ऐसे हैं, ये कुसंस्कारी है, इसकी मिट्टी ही ऐसी है, सीधी सी बात है, अपने मान सम्मान की रक्षा करते हुए, अपनी शांति की रक्षा करते हुए, अपने मानसिक शांति की रक्षा करते हुए रास्ता अलग कर लेना। कोई आपको जबरदस्ती, आपकी हार तभी होती है जब आप हार मानते हो। हार मत मानो, कोई युद्ध करने के लिए भी मैं नहीं कह रही हूं, लेकिन विनम्रता से आप ये बिल्कुल एक्सप्रेस करो कि ठीक है भाई, आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। शांति से बड़ा, शांति में ही प्रगति है। अगर शांति नहीं है जीवन में, तो आप प्रगति भी नहीं कर सकते किसी भी एंगल में। तो शांति तो सबसे पहले, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा, जब समझ गए
कि भाई ये व्यक्ति ऐसा ही है, ये दुर्बुद्धि है, ठीक है, कुसंस्कारी है, तो आप सुधारने नहीं आए हो, आप किसी को सुधार सकते भी नहीं। सिंपल सी चीज है, अपने मान सम्मान की रक्षा करते हुए आप अपना रास्ता अलग करें और इस चीज को एक्सप्रेस भी कर दें कि भाई आपके आपके तरीके अलग हैं, हमारे तरीके अलग हैं, और विनम्रता से अपना, साइलेंटली विनम्रता से आप अपना रास्ता अलग करें, यही एक्शन लेना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक समय बताया कि लगभग 12 साल तक आपने एक्शन नहीं लिया और आप इसी तरह के सफोकेशन में आप रहे हैं। देखिए भविष्य क्या है अब, 5 ऑफ वंस विद 7 ऑफ कप्स, ये जो भविष्य है ना, ये मेरे लिसनर्स का नहीं हो सकता, इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये उस धोखेबाज व्यक्ति के बारे में ही ये रीडिंग है, ज्यादा चांसेस हैं, और किसी तरह के कनेक्शन में मेरे लिसनर्स तो परेशान है ही, वो तो बात है ही, लेकिन जो इंक्लिनेशन है इस रीडिंग का, जो झुकाव अब आगे की तरफ जो जा रहा है फ्यूचर को देखते हुए, ये उस धोखेबाज व्यक्ति के लिए है जिसके लिए 5 ऑफ वंस विद 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। दोनों ही नो के कार्ड हैं, दोनों ही केओस के कार्ड है, अशांति, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स, अपोजिशन, अग्रेशन, केओस, डिफेंसिव अग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, फाइटिंग, ये है फ्यूचर की एनर्जी। अब जो मेरे लिसनर्स हैं वो पहले ही जब इतना भुगत चुके हैं, तो आगे तो मैं ऐसी कल्पना नहीं कर सकती कि ये सिचुएशन होगी। लेकिन अगर आपने अभी भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि आपने पास्ट में सब कुछ जानते हुए भी आपको 1 महीना, 1 दिन, 1 साल के अंदर ही समझ आ गया था व्यक्ति के बारे में, फिर भी आपने होल्ड करके रखा, आपने एक्शन नहीं लिया। एक्शन क्या लेना चाहिए था? अपने मान सम्मान की रक्षा करते हुए पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाना। अगर आपने ये कर लिया है तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं किया है अगर किसी ने, क्योंकि प्रेजेंट की एनर्जी में अभी भी फीलिंग ट्रैप्ड की एनर्जी आई है, अगर अभी भी किसी तरह के कनेक्शन में आप फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा टेरर में, फियर में, एंजाइटी में, होपलेस, हेल्पलेस जीवन जी रहे हैं, और इसको आपने अगर बदला नहीं, क्योंकि एक्शन आपको बहुत पहले ले लेना चाहिए था, अगर अभी भी नहीं लिया है, तो ये मेरे लिसनर्स के लिए भी ये कॉन्फ्लिक्ट का मैसेज हो सकता है। तो भविष्य में भी आपके लिए फिर फाइटिंग, कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, यही है। ठीक है, कलह क्लेश की स्थिति ही है। लेकिन अगर आपने एक्शन, अगर आप ले लें या अगर आप ले चुके हैं, तो फिर ये आपके लिए नहीं है, ये उस धोखेबाज के लिए है जो सेक्सुअल कनेक्शंस बनाने का आदी है और अपने इस मल्टीपल रिलेशनशिप बनाने की आदत की वजह से जो अब घुटन में है, ठीक है, ये उसकी एनर्जी है। भविष्य कैसा है उसका, जो मैंने आपको मैसेजेस पढ़ के बताया, फाइटिंग की एनर्जी है, आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जी है, एकदम लड़ाई झगड़ों से घिरा हुआ ये व्यक्ति है। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं ना, वो सुधरते नहीं है, तब तक नहीं सुधरते जब तक कि उन्हें सुधारने वाला उन्हें दिख रहा हो। ठीक है, अगर किसी बिगड़े हुए इंसान की लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार उसको सुधरने के लिए बोल रहा है, तो ये जो डेविल लोग होते हैं ना, वो और ज्यादा उद्दंड होते जाते हैं। मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत सारे लिसनर्स अभी भी ऐसे डेविल के साथ बने हुए हैं। इस वजह से ये देखिए, प्रेजेंट में इसके लिए मैसेज है सेक्सुअल कनेक्शंस, और फ्यूचर में इसके लिए मैसेज है लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, चॉइसेस, मल्टीपल चॉइसेस, ड्रीमिंग, फैंटेसी। मतलब ये व्यक्ति बदलने नहीं वाला है, ये एक एक फैंटेसी में जीता है, ड्रीमिंग, मल्टीपल ऑप्शंस रखने का, मल्टीपल चॉइसेस रखने का इसको चस्का है। तो इसकी लाइफ बहुत अशांत है, अशांत ही रहेगी। इस वक्त भी घुट रहा है, फंसा हुआ महसूस कर रहा है, रेस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहा है, और भविष्य में भी इसकी जो बुद्धि है ना, बहुत अस्थिर रहेगी, एकदम
ये ऑप्शन लूं कि वो ऑप्शन लूं, ऑप्शंस बना करके रहेगा। मुझे ना मुझे बहुत अच्छे से नाम याद आ रहा है, नमन कौशिक जी ने बहुत अच्छा मैसेज किया है और उन्होंने कहा है कि जो इस तरह के लोग होते हैं ना, मल्टीपल रिलेशनशिप जो रखते हैं, वो खुद ही बहुत अशांत होते हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, मैंने उस पर रिस्पॉन्स भी दिया है। बिल्कुल, ये खुद ही अशांत होते हैं और इनका फ्यूचर भी, ऐसे धोखेबाज लोगों का फ्यूचर भी अशांति वाला ही निकल के आ रहा है। देखिए, भविष्य में अगर मैं आपको एक समय बताऊं, तो कितना समय लगेगा ऐसे इन धोखेबाज लोगों को इस एनर्जी में जाने में। देखिए, 5 दिन, 5 महीने, 5 साल, 7 दिन, 7 महीने, 7 साल, या फिर 12 दिन, 12 महीने, 12 साल तक का समय लग रहा है कि जब ये जो धोखेबाज, जो चीट लोग हैं, ये पूरी तरह से एकदम लड़ाई झगड़े से घिर जाएंगे। केओटिक इनकी लाइफ हो जाएगी, बहुत केओस इनके जीवन में हो जाएगा। केओस मतलब बहुत ज्यादा अशांति मच जाएगी, और अशांति मच जाएगी और उसमें भी ये इतने अस्थिर रहेंगे, इनको मीन्स कुछ भी रास नहीं आएगा। ये कोई और ऑप्शन मतलब सोचिए कितनी ज्यादा इनकी एक एक वांडरर की एनर्जी में रहेंगे। वांडरर होता है ना, जो जो भटकता रहता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता, ये इस तरह के लोग हैं। ये तो मतलब क्या ही एनर्जी आई है फ्यूचर के लिए। और ये कितना समय, ये इनकी इनकी आप क्या कहें, इनका डिस्ट्रक्शन, ये पतन की तरफ जा रहे हैं। ये ऐसे लोग जो ये मल्टीपल, जिनको ये जो अमर्यादित जो क्या इलीगल रिलेशनशिप्स बनाने का जिनको चस्का होता है ना, जो सेक्सुअल कनेक्शंस बनाने का जिनको चस्का होता है, इनकी बहुत बड़ी दुर्गति होती है। और इस व्यक्ति का फ्यूचर जो मिनिमम में मुझे ये 3 दिन भी हो सकता है, 3 दिन, 3 महीना, 3 साल, मिनिमम 3 दिन से लेकर के 12 साल तक का समय मुझे दिख रहा है, जब ये व्यक्ति पूरी तरह से, ये धोखेबाज पूरी तरह से एकदम लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी में चला जाएगा, एकदम घिरा रहेगा। आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स, अपोजिशंस, ओके, अग्रेसिव डिफेंस, डिफेंसिव अग्रेशन, बहुत अशांति इसकी लाइफ होने वाली है, बहुत ज्यादा। तो ये जो व्यक्ति है, मतलब इतना अमर्यादित ये जीवन जी रहा है, तो इसका भविष्य तो ऐसा ही होगा। और उस समय भी आप देखिए, क्योंकि जब आप समय पे अपनी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग नहीं करते ना, जब आप समय पे आप अपने मन को कंट्रोल नहीं करते, मन को वश में नहीं करते, तो ये मन जो है आपको गर्त में गिरा देता है। कहते भी है ना कि माइंड इज द, मुझे वो टर्म याद नहीं आ रहा है, कि पूरा फ्रेज याद नहीं आ रहा है, इट्स मीन्स वंडरफुल मास्टर एंड कुछ भी है, मतलब माइंड को अगर आपने कंट्रोल करके रखा तो ये बहुत अच्छा सर्वेंट है, सबसे अच्छा सर्वेंट है आपका। और अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये वंडरफुल मास्टर है, फिर ये आपको कंट्रोल करता है। तो जो अपने मन को मन पे अंकुश नहीं लगाते, मन को वश में नहीं करते, अमर्यादित जो जीवन जीते हैं, तो इसी तरह से अशांति भरा जीवन इनका होता है। तो देखिए, जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, आपके साथ कमिटमेंट करके जिसने कुछ पूरा नहीं किया है, ये व्यक्ति भविष्य में लगभग 3 दिन से लेकर के 12 साल तक का समय मुझे दिख रहा है। इतने समय में इसके जीवन में पूरी तरह से विनाश प्रवेश कर जाएगा, जहां पर इसके जीवन में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, इसके आसपास के लोग जो होंगे, ये इतना ज्यादा लड़ाई झगड़े की एनर्जी में रहेगा, प्लस मानसिक रूप से भी अस्थिर रहेगा। इसको लगेगा ये ले लूं या वो ले लूं, इतने ज्यादा मीन्स हमेशा ये अभी भी ये मल्टीपल मल्टीपल जैसे कि मल्टीपल रिलेशनशिप में ये अभी भी रहता है। और भविष्य में तो समझिए, एक समय आता है लेटर स्टेज में जब बॉडी भी साथ नहीं देती है ना, तो उस समय भी अब इसका माइंड इसके कंट्रोल में होगा नहीं, और माइंड कहेगा कुछ, माइंड तो उसको उसकी इच्छाएं कुछ और होंगी, और बॉडी वाइज ये बिल्कुल उस लायक नहीं बचेगा। मतलब इसकी तो क्या ही दुर्गति होगी, बहुत बुरी इसकी दुर्गति होगी। मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, अगर आप समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। इसका जीवन, इस धोखेबाज का जीवन मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से ध्वस्त होगा, ध्वस्त, बेचैन,
बेचैन भी बहुत कम वर्ड है इसके लिए, और मुझे और कोई वर्ड आता नहीं। बहुत बहुत ज्यादा कुरूप इसके जीवन का जो स्वरूप है वो बहुत बहुत कुरूप, बहुत बुरी इसकी परिस्थिति होगी। मानसिक रूप से भी हमेशा ये अशांति में जिएगा, और एक अशांति वाला जीवन, वो तो समझिए उससे बेटर तो मृत्यु है। तो इस तरह का ये इसका जीवन रहेगा। मेरे पास शब्द नहीं है, आप लोग समझ जाइए। आध्यात्म में ही, में अगर आप जिए, नियमों से अगर आप चलें, तो मन में सुकून रहता है, शांति रहती है, और शांति से ही प्रगति होती है। तो अशांति से तो बस तबाही ही आती है। ये व्यक्ति बहुत बहुत ज्यादा, मैं क्या वर्ड यूज करूं, बहुत ये पूरी तरह से बर्बाद ये व्यक्ति जो है मुझे मुझे नहीं आते बहुत ज्यादा वर्ड्स, तो ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। मानसिक रूप से भी बर्बाद हो जाएगा, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से एकदम से विनाश इसका। तो फ्रेंड्स, ये मैसेज निकल के आया है आज की रीडिंग में। तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप जरूर लीजिए, और 159 रुपीज में अनलिमिटेड टाइम्स पर्सनलाइज्ड रीडिंग करवाइए। मैं तो खुल के अपने चैनल के मेंबरशिप को प्रमोट करती हूँ कि अब पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाइए एंड अनलिमिटेड टाइम्स आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड रीडिंग करवाइए। अगर आप चाहते हैं कि आप पर्सनलाइज्ड मेंबर स्पेशल वीडियो बनवाएं कि आपकी रीडिंग केवल आप तक पहुंचे, तो आप 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन एंड 25 क्वेश्चंस वाला आप लेवल चूज कर सकते हैं। वैसे 159 रुपीज का जो मेंबरशिप लेवल है, वो आप अनलिमिटेड टाइम्स उसमें आप अपने लिए क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वो जनरल मेंबर स्पेशल वीडियोस में उसमें बनाती हूँ, ठीक है। या फिर आप मेरे साथ पर्सनलाइज्ड रीडिंग ले लीजिए डायरेक्टली, ठीक है। और जब आप एक बार पेमेंट कर देते हैं, तो विद इन 24 आवर्स मैं आपको आपकी रीडिंग सेंड कर देती हूँ। और या फिर आप मेरे साथ 1 घंटे का ऑनलाइन टैरो रीडिंग सेशन ले लीजिए। वीडियो कॉल सेशन होता है, और उसमें 1 घंटे में आप जितने भी क्वेश्चन पूछ पाते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। 1 घंटे में आप अपने क्वेश्चंस के साथ रेडी आइए, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपके क्वेश्चंस लेना शुरू करती हूँ, और आप अपने लिए रीडिंग करवाइए। पर्सनलाइज रीडिंग के केस में एक बार जब आप पेमेंट कर देते हैं, स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर कर देते हैं, तो विद इन 24 आवर्स आपकी रीडिंग आप तक पहुंच जाती है। वीडियो कॉल सेशन के केस में मैं आपको टाइम स्लॉट असाइन करती हूँ पेमेंट के बाद, और फिर मैं आपको उस टाइम से कॉल करती हूँ। फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग में। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।